जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बात न्यूज। दिल्ली के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं। जाफराबाद के अंदर चुनाव को लेकर जो तहलका मचा हुआ है वो देखने क्या तहलका मचा है। पोस्टरबाजी धर्म को लेकर आखिर क्यों? पोस्टरबाजी में एक तरफ कांग्रेस की तरफ से आता है कि मरकज में ताला क्यों, तो दूसरी तरफ हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक तरफ से क्या आता है पोस्टर। आप देखें, खुला है मरकज का ताला, झूठों का होगा मुंह काला। भाजपा की तरह हजरत मौलाना साद साहब मरकज के ऊपर राजनीति करना बंद करें। आखिर यह सवाल क्यों हुआ? इस सवाल को लेकर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश के मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी से जब मेरी बात हुई है, क्या कहा कासमी ने, आप देखें आज की बात न्यूज पर। मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी, जमीयती उलेमा हिंद जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश। जमीयती उलेमा हिंद के द्वारा अच्छे कार्य किए गए, जगह जगह पूरे वर्ल्ड में चर्चाएं हुई। यहाँ तक कि लोगों की जो कार्य हुए हैं सराहनीय कार्य हैं। मरकज के अंदर ताला लगा हुआ है, लेकिन उपचुनाव के अंदर जो पोस्टरबाजी चल रही है वो पोस्टरबाजी के ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये चुनाव और एक तरफ जो है मजहब को लेकर के ये सियासी गलियारे के अंदर ये तहलका मचा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर उन्होंने रात दिन वहाँ तारीखों पर गए, सब्र से काम किया, क्वारंटाइन में रहे, वहाँ परेशान हुए, खाने के लिए परेशान हुए, आपने इतना जलील किया उनको। बिल्कुल। और आपका एहसास नहीं इस बारे में। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, हम किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके रवैये पर, उनके अंदाज पर हमें तकलीफ पहुँची हुई है। उनको ये चाहिए कि वो माफ़ी मांगे और इस बारे में उनका बयान जारी करें कि मरकज़ के हवाले से कि इस बारे में हमें तकलीफ पहुंची और हमसे भूले में ये हमसे गलती हुई है। सबोज जी, आपने जिस टॉपिक की बात की है जी, जो आपने जिससे हवाले से आपने बात की है, चुनाव उपचुनाव जो भी है, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है जी, लोकसभा का चुनाव नहीं है जी। 5 सीटों का दिल्ली प्रदेश के अंदर उपचुनाव है निगम पार्षद का। बहरहाल चुनाव कोई भी हो फिर भी अहम होता है जी जी। राजनीतिक पार्टियाँ सब सामने मैदान में होती हैं। हमारे कहने का मकसद ये है जी कि पार्टियों के पास जो समाज के काम करने के हैं, सेवा है, विकास के काम करने के हैं, गली मोहल्ले की सड़क के काम हैं, जो ख़ास तौर पर निगम पार्षद के अपने काम होते हैं, एमसीडी के अपने काम होते हैं, शॉपिंग है, मार्केटिंग है, जो भी बाज़ार हैं, भीड़ भाड़ के इलाका है, परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जी, वो सब अपनी जगह है। आपने जो बात कही है कि वहाँ आपने जो देखा, आप बता रहे हैं कि वहाँ मजहबी और धार्मिक एतबार से मरकज़ को उठाया जा रहा है जी, मरकज़ के हवाले से बात चल रही है, आपने ये बात कही है जी। तो आप ये जो आप मालूम करना चाह रहे हैं कि मरकज़ एक धर्म, एक मजहबी एक इदारा है जी जी, एक यानी एक आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है और आस्था का प्रतीक है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से वहाँ से ताल्लुक़ सिर्फ यहाँ मुल्क के ही, अपने मुल्क ही लोगों से नहीं है, बल्कि दुनिया के जितने भी ऐसे लोग हैं जी जो आस्था से वो रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ताल्लुक़ निज़ामुद्दीन मरकज़ से है। और निज़ामुद्दीन मरकज़ का काम क्या है? वो ज़मीन के नीचे की बात करते हैं, आसमान के ऊपर की बात करते हैं, मौत और ज़िंदगी की बात करते हैं कि ज़िंदगी भाई कब तक के लिए है, नमाज रोज़ा इबादत पूजा, इंसान को इंसान बनाना है, बंदों को खुदा की पहचान करानी है, ये काम है उनका है। उनको जो है राजनीति को मतलब नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये है, कहा जी ये चीज़ अभी बहुत अच्छी क्या है, ये धर्म आस्था का है, जो उनका ये काम नहीं है, तो फिर उपचुनाव के अंदर मरकज को लेकर के इस तरीके बयानबाजी पोस्टरबाजी जो चल रही है, क्यों? कुछ लोग कहना ये है कि मरकज़ को कुछ लोगों ने किस अंदाज से उसको लिया, अब है किस अंदाज से जो उसका मैसेज आ रहा है। अब एक बात ठीक है अपनी जगह, उसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इस बात से तकलीफ़ किस बुनियाद पर है जी, कि जब वहाँ मरकज़ के ताल्लुक़ से जब बातें सामने आई थी कोरोना वायरस में, जबकि तमाम उलमा की तरफ से खुद जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, ITO ऑफिस की तरफ से पूरा बयान जारी हुआ कि हुकूमत की गाइडलाइन पर चलना है जी। तो खैर बहरहाल उसके ताल्लुक़ से और कुछ बातें सामने आई हैं, कुछ कमी बेशी भी सामने आई है, वो एक अपनी जगह है। लेकिन उसको इस तरह एक हवा बना करके और एक ऐसा एक माहौल
क्रिएट किया गया, यानी कि पूरे भारत के अंदर बनाया गया, जिससे कि बहुत तकलीफ पहुंची है, ख़ासतौर पर मुसलमानों को भी और अमन पसंद लोगों को भी, चाहे उनका ताल्लुक किसी मज़हब से हो, उनको भी तकलीफ पहुंची है। क्योंकि निज़ामुद्दीन में दरगाह भी है, निज़ामुद्दीन में मरकज़ भी है, निज़ामुद्दीन में सामाजिक बहुत सारी तंजीमें भी हैं, तो इसलिए सब वहाँ से जुड़े हुए हैं, हर मज़हब के लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी को तकलीफ पहुंची, निज़ामुद्दीन के नाम पर सभी को तकलीफ पहुंची हुई। तो इस हिसाब से हमें इस बारे में कि जिन्होंने बयान दिया पहले कि मरकज़ के लोग पूरे भारत में कहाँ कहाँ पहुँच गए, हमें दोस्तों याद करके भी, मालूम करके भी डर लग रहा है, और इस तरह का बयान दिए कि FIR तक की बात हुई और पूरे ज़ोर शोर से उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई करवाई है, वो उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है जी, उन्हें माफ़ी मांगनी नहीं है। जबकि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने 35 कंट्री के लोग यहाँ आए हुए थे, वो मेहमान के हैसियत से आए थे, कोई बगैर पासपोर्ट के थोड़ी थे, वो सब पासपोर्ट के साथ आए थे, वीज़ा के साथ यहाँ आए हुए थे, और हमेशा आते रहे हैं, और हर मज़हब के लोग आते हैं भाई, क्रिश्चियन भी समाज के लोग भी आते हैं, अपने अपने प्रोग्राम में शरीक होते हैं, हिंदू समाज के लोग जो है, नाराई लोग हैं, बाहर बहुत से लोग रहते हैं, वही आज मुल्क के अंदर आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, उनके जो मजहबी जो जहाँ दरसगाहें हैं, मरकज़ हैं, सेंटर है, वहाँ वो लोग आते हैं, दीनी प्रोग्राम में शरीक होते हैं, हिस्सा लेते हैं, इसलिए वो लोग भी आए थे। तो उनका सम्मान अपनी जगह है। हाँ, उनकी कोई गलती अगर है तो उन गलतियों का साथ देना हमारा नहीं है। जमीयत उलमा ने उसके बारे में साफ ऐलान किया है कि गलती, तो उस पर तंबीह भी की गई है, गाइडलाइन भी जारी करी जमीयत उलमा हिंद ने भी की है। तो उस मौके पर मरकज़ को इतना बदनाम किया गया, इतना बदनाम किया गया, सब्जी बेचने वालों को निकाला जा रहा है, जगह जगह बोला जा रहा है ये कुर्ते पजामे वाले जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, ये मरकज़ वाले लोग हैं। अरे उन्होंने तो डोनेशन किया अपने आप को, उन्होंने हर एतबार से सपोर्ट किया, हॉस्पिटल के अंदर भी उन्होंने सब्र से काम लिया, अपने मुल्क की इज़्ज़त को बरकरार रखा। बाहर विदेशी लोग जो यहाँ आए थे, कोर्ट ने उनको बरी करके घर पहुँचवाया, उनकी इज़्ज़त के साथ, एहतमाम के साथ। कोर्ट ने कहा कि ये लोग कोई जेल के कैदी है, कोई नहीं, मेहमान है, ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनके खिलाफ लोगों ने बयान जारी किया, अच्छे ऊंचे पद पर रह करके, पता नहीं क्या अपने आपका नाम, उन्हें मरकज़ के बारे में मालूम नहीं है मरकज़ क्या चीज़ है, मरकज़ की कितनी कुर्बानियाँ हैं। 100 साल से भी पहले वक्त से वहाँ मस्जिद के अंदर उलमाए किराम के काम चल रहे हैं, जमीयत उलमा के भी 100 साल से ज़ायद वक्त हो चुका है, सबकी कुर्बानियाँ अपनी जगह हैं। लेकिन किसी को निशाना बना करके आप एक ऊंचे पद पर हैं, आप ऐसा बयान देते हैं तो ये बयान गलत जाता है। तो इसलिए बहरहाल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जमात से माफ़ी मांगनी चाहिए, और हर उस समाज से मांगनी चाहिए जिनको तकलीफ़ पहुंची हुई है। और रही बात ये कि यहाँ एक उपचुनाव के अंदर जो इसको सियासी रंग देना, बहरहाल जिन लोगों ने जिस तरह बयान जारी किया है उनको तकलीफ़ पहुंची है, तो वो वहाँ तक तो ठीक है जी। अगर गुस्से का इजहार, तकलीफ का इजहार, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो वो लोग भी अपने घर चले गए हैं। अब मरकज़ का कोई मामला है तो वो अपने हिसाब से, वो लोग जो हमारे जो बड़े लोग हैं वो अपने आप निपटा रहे हैं, निपट जाएगा, और निपट भी गया काफ़ी हद तक। तो लिहाजा अब जाकर के उसको बढ़ावा देना ये गैर मुनासिब है। अब ये गोया कि नई तरीके से इसको छाल रहे हैं इलेक्शन में, चुनाव में, दोनों तरफ से हों, इस तरफ से हों, उस तरफ से। मुझे किसी का नाम लेना नहीं है, न मुझे किसी पार्टी के एतबार से बात करनी है। तो लिहाजा इस हिसाब से हम ये कहना चाहेंगे कि इस मामले में राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, और एक मजहबी आस्था की चीज़ है। बाकी तकलीफ वाली जहाँ तक पहुँची हुई बात है, वो तकलीफ अपनी जगह है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये जो पोस्टरबाजी हुई है, इस पर किसे दोषी मानते हैं? पोस्टरबाजी जहाँ तक हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, हम तो दोनों के लिए कहते हैं, कोई पार्टी हो, दोनों तरफ से गलत है। क्या ज़रूरी कि आप इसको जो है इस तरह रोडों पर राजनीतिक तरह पर पोस्टर छाप रहे हैं, गलियों मोहल्लों में चर्चे बुला रहे हैं, दुकानों में चर्चे हो रहे हैं, इसका ताल्लुक अकीदत से है, वो जाने, जो लोग जमात से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनके काम है, आपका काम थोड़ी है ये। आपको जुड़ना है तो आप भी दुआ के लिए जाइए मरकज़ में, जब भी खुल जाए वो मरकज़ खुल जाए, वहाँ जब भी वहाँ निज़ाम शुरू हो जाए। मरकज़ के अंदर तो ताला लगा हुआ है, मरकज़ में ताला जो है, जो मरकज़ के जो अपने काम है, तबलीग दावत के काम है, वो काम अभी मरकज़ से वहाँ निज़ामुद्दीन से नहीं हो रहा है। जिस तरह और मस्जिदें जिस तरह खुली हुई हैं, जहाँ नमाज हो रही है, इस अंदाज से वो भी वहाँ पे नमाज उस अंदाज से हो रही है। लेकिन मरकज़ के हिसाब से तो ये बात मानते हैं कि मरकज़ को लेकर के एक सियासी गलियारे के अंदर जो है तहलका मचाया जा रहा है, ये जो तहलका मचाने वाले वो दोषी हैं। देखिए, बात सुनिए सबोज जी, ये तो राजनीतिक वालों की सोच होती है, हमें फ़ायदा कहाँ से पहुँच सकता है, हर आदमी इसको मौके की तलाश में रहता है। वो एक राजनीतिक, एक मजबूरी भी कहिए या ज़रूरी कहिए जी, दोनों चीज़ों उनके अंदर है। लेकिन हम दोषी और गैर दोषी की बात नहीं करेंगे, वो उनका अमल है, वो कहाँ से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाना चाहिए। लेकिन हम बस यही कहना चाहेंगे कि मरकज़ की अक़ीदत को, आस्था को आप संभाल के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये राजनीतिक गलियारों में कहीं ये अक़ीदा और ये आस्था और ये मोहब्बत कहीं गुम और ज़ाय ना हो जाए, इसको संभाल के रखिए आप। देखिए, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है हमारे मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी ने, अपने को बचाते हुए, पूरे समाज को बचाते हुए दो टूक जवाब दे दिया कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति ना करें, और जो बयानबाजी हो रही है इससे पहले कहाँ थे, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए,
उनको सामने आके अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। जो आज एक मौजूदा सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, सीधे सीधे नाम ना लेते हुए यहाँ साफ अपना जाहिर कर दिया है कि आप देख सकते हैं कि जो बयानबाजी हुई थी वो केवल हमारे दिल को सियासी बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।